हेलो गाइस, स्वागत है आपके अपने चैनल डेविल्स टेल पॉडकास्ट में। ऐसे ही स्टोरी सुनने के लिए सब्सक्राइब करें डेविल्स टेल पॉडकास्ट को। CH13 विधि ने सबके सामने की विहान की इंसल्ट अब तक आपने पढ़ा। रिया, प्रतीक तुम्हारी चॉइस कितनी गंदी है। ये बहन जी तुम्हें कहाँ से अच्छी लग रही है, पता नहीं इन लोगों को यहाँ अंदर किसने आने दिया। विधि मुंह बनाते हुए, ओ मेकअप वाली चुड़ैल, रिया मैं यहाँ पर अपने टैलेंट के दम पर आई हूँ, तुम्हारी तरह अपने बाप के पैसों के पैसे भरकर नहीं आई हूँ। रिया, यू बीट तारांकन, हाउ डेयर यू। अब आगे सिद्धि हंसते हुए, अगर तुझ में इतना ही दिमाग होता तो तू भी हमारी तरह इंटेलिजेंट ना हो जाती। रिया कुछ बोलने को होती है कि तभी किसी की डरावनी आवाज वहां गूंजती है। क्या हो रहा है यहाँ? सब पीछे मुड़कर देखते हैं तो वो शॉक हो जाते हैं, क्योंकि उनके सामने वर्ल्ड फेमस बिजनेसमैन द विहान खुराना खड़ा हुआ था। विहान का हैंडसम फेस देखकर तो रिया उस पर फिदा हो गई थी। वो मन ही मन उसे सिड्यूस करने की सोच रही थी, और सोचे भी क्यों ना, आखिर वह आई तो यहाँ इसीलिए थी। लेकिन वही विधि के चेहरे के एक्सप्रेशन बहुत गंदे थे। वह चिल्लाते हुए बोलती है, यू मॉन्स्टर, डेविल, चोर, गंदे इंसान, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम यहाँ पर भी चोरी करने आए हो या किसी की जुबान काटने? विहान, जो विधि के खूबसूरत चेहरे में खोया था, उसके मुंह से अपने लिए यह अजीब सा नाम सुनकर उसे गुस्से में घूरने लगता है। वही बाकी सब तो अपने मुंह पर हाथ रखकर विधि की तरफ देखने लगते हैं। आरव और रोहित तो आंखें फाड़े अपने सामने खड़ी छोटी सी लड़की को देख रहे थे। रिया विधि के सर पर मार के, बेवकूफ़ लड़की, तुम्हें पता है तुम क्या बोल रही हो और किसके सामने बोल रही हो? तुम्हारे सामने कंपनी के बॉस खड़े हैं। ये सुनकर विधि के चेहरे की हवाएं उड़ जाती है और वो अजीब सा फेस बनाकर विहान की तरफ देखने लगती है, जो उसे गुस्से से घूर रहा था। विधि मन ही मन खुद को कोसते हुए, क्या जरूरत थी तुझे इतना ज्यादा बोलने की? अब पक्का ये डेविल मुझे कंपनी से धक्के मार कर निकल देगा और मेरा सपना यहीं पर टूट जाएगा। गन्नू जी, क्यों आप इस मासूम के साथ इतना बुरा करते हो? आज बचा लो, कल पक्का आपको 2 किलो एक्स्ट्रा मोदक खिलाऊंगी। वो खुद को संभाल कर विहान की तरफ देखते और अपना मासूम सा चेहरा बनाकर बोलती है, सॉरी सॉरी बॉस, वो आपको शक्ल ना किसी से बहुत ज्यादा मिलती जुलती है, इसलिए मुझे गलतफहमी हो गई थी। प्लीज आप इसे मेरी पहली और आखिरी गलती समझकर माफ कर दीजिए। इतना बोलकर वो मासूम सी शक्ल बना लेती है जिससे हर कोई पिघल जाए, लेकिन विहान पर उसकी इस नौटंकी का कोई असर नहीं होता। वो अब तक इस लड़की को बहुत अच्छे से समझ चुका था। रोहित विहान के मजे लेने के लिए विधि से पूछता है, लगता है आप उस इंसान से कुछ ज्यादा ही नफरत करती हैं। विधि, सही कहा सर आपने, वो इंसान एक नंबर का लुच्चा लफंगा है। अपनी बात खत्म करते विधि को महसूस होता है कि उसने फिर विहान के गुस्से को भड़का दिया है। वह अपनी जीभ को दांतों से दबा देती है और एक आंख खोलकर विहान की तरफ देखने लगती है, जो उसे गुस्से से ही देख रहा था। उसकी बात सुनकर आरव और रोहित जोर जोर से हंसने लगते हैं, लेकिन बाकी सब कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या हो क्या रहा है। रिद्धि और सिद्धि भी एक दूसरे की तरफ कंफ्यूजन से देखने लगती है। विहान अपने दांत पीसते हुए, ये मेरा ऑफिस है, आपका घर नहीं मिस विधि। अगर आपको फालतू की बातें करनी है तो आप यहाँ से जा सकती है। उसकी बात सुनकर विधि मुंह बना लेती है और वही रिया उसे डांट पड़ता देख बहुत खुश होती है। रिद्धि सिद्धि को विधि के लिए डर लग रहा था कि कहीं विहान उसे कोई पनिशमेंट ना दे दे, क्योंकि उन्होंने सुन रखा था कि विहान खुराना कितना खतरनाक है और स्पेशली उसे लड़कियों से नफरत है। विहान उन सभी को घूरते हुए गुस्से से, मेरे यहाँ आने से पहले आप लोग किस बात पर लड़ाई कर रहे थे? अगर आप लोग डिसिप्लिन में नहीं रह सकते तो आप सबकी यहाँ कोई ज़रूरत नहीं। उसकी बात सुनकर रिया आगे आते हैं, बोलती है, सर ये सारी इस विधि की गलती है। ये लड़की जहाँ जाती है सबके लिए सब प्रॉब्लम क्रिएट करती है। ये लड़की तो यहाँ पर काम करने के लायक ही नहीं है। उसकी बात सुनकर विधि उसे गुस्से से घूरने लगती है। वही रिद्धि सिद्धि बुरी तरह से रिया को पीटना चाहती थी। विहान उसकी तरफ देखते हुए गुस्से से बोलता है, मैंने तुमसे पूछा क्या? नहीं ना, तो अपना मुंह बंद करो और जिस काम के लिए आए हो वो करो, और मैं अच्छे से जानता हूँ कि कौन यहाँ आने के काबिल है और कौन नहीं। आरव, जहाँ तक मुझे पता है मिस विधि वी के इंटरनेशनल कॉलेज की टॉपर है, और आप तो शायद इसलिए पास होती है क्योंकि आप प्रिंसिपल की बेटी है। ये सुनकर विधि खुश हो जाती है। वही कंपनी के सेकंड बॉस के मुंह से विधि की तारीफ सुनकर रिया को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो अभी विहान के सामने कुछ नहीं कर सकती थी। विहान रोहित से, रोहित इन्हें इनका काम बता दो। ये बोलकर वो विधि को घूरते हुए वहां से चला जाता है। रोहित हम सबको उनका काम बताता है और वहां से चले जाते हैं। उसके जाने के बाद प्रतीक विधि से पूछता है, विधि क्या तुम मुस्कुराना को पहले से जानती है? विधि हड़बड़ाते हुए, नहीं नहीं तो रिया, तुम कैसी बातें करते हो? प्रतीक, भला ये लड़की द विहान खुराना को कैसे जानती होगी? लेकिन मुझे नहीं लगता इसने आज जो मिस्टर खुराना के साथ किया है उसके बाद वो इसे इतनी आसानी से जाने देंगे। विधि कुछ बोलने वाली होती है कि तभी रिद्धि सिद्धि उसे अपने साथ एक कोने में खींच लेती हैं। सिद्धि, विधि सच बता, तू मिस्टर खुराना को जानती है क्या? विधि अपनी आइस रोल करते हुए, यह वही मॉन्स्टर था जिसने कल मेरी फर्स्ट किस चोरी करी थी। ये सुनकर रिद्धि और सीधी हैरानी से अपने मुंह में हाथ रख लेती है। रिद्धि, विधु ट्यून बहुत गलत इंसान से पंगा ले लिया।
तू नहीं जानती लेकिन पूरी दुनिया जानती है कि विहान खुराना को लड़कियों से सख्त नफरत है। पक्का मैं तुझे इतनी आसानी से नहीं छोड़ेंगे। विधि, लड़कियों से नफरत है यानी कि वह गे है। ये सुनकर सिद्धि उसके मुंह पर हाथ रख देती है और फुसफुसाते हुए बोलती है, चुप कर मेरी माँ, क्या तुझे अपनी जान प्यारी नहीं है? तू डेविल की कंपनी में खड़ी होकर उसी की बुराई कर रही है। विधि, मैं तो सच बोल रही हूँ। रिद्धि, तू कम बोला कर मेरी माँ, तेरी बातों से परेशान होकर मिस्टर खुराना तुम्हारी जुबान ही ना कटवा दे। विधि जल्दी से अपने मुंह पर हाथ रख लेती है और बोलती है, ऐसे कैसे काट देगा, मेरी जुबान है कोई गाजर मूली नहीं। तभी एक एम्प्लॉय वहां आता है और बोलता है, मिस विधि, आपको बॉस ने अपने केबिन में बुलाया है। ये सुनकर विधि डर जाती है और बोलती है, क्या मॉन्स्टर मेरी जीभ काटने वाला है? सिद्धि, शायद हाँ, ये तो वहां जाकर ही पता चलेगा। विधि, बहन मुझे नहीं जाना, मुझे डर लग रहा है। रिद्धि, ये तुझे फालतू की बातें करने से पहले सोचना चाहिए। वह तीनों आपस में बातें कर रही थे, वही उनके सामने खड़ा एम्प्लॉय कंफ्यूजन में उन्हें देख रहा था। रिद्धि, सिद्धि उसे जाने को कहती है तो वह उसे एम्प्लॉय के साथ चली जाती है। वो विहान की केबिन के बाहर रुकता है और विधि के अंदर जाने को कहता है। विधि डोर ओपन करके अंदर जाती है तो सामने का नज़ारा देखकर वो बुरी तरह डर जाती है और उसके मुंह से चीख निकल जाती है। क्या देखकर विधि डर गई और विहान विधि के साथ क्या करेगा, जानने के लिए पढ़ते रहिए मेरी कहानी। अगर आप सबको कहानी पसंद आ रही हो तो प्लीज़ रिव्यू जरूर दे दीजिए। आज मेरी पीरियड्स का फर्स्ट डे है, इसीलिए बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था और फिर चैप्टर लिखने का भी मन नहीं किया। आई होप आप सब प्रॉब्लम समझेंगे। कल मैंने मणिपुर में हो रही हिंसा के बारे में न्यूज़ में देखा, सुनकर बहुत ज़्यादा बुरा लगा। पता नहीं आजकल का समाज कैसा होता जा रहा है, किसी में इंसानियत बची ही नहीं है और इन सब का शिकार हमेशा लड़कियां ही होती है। लाउडली क्राइंग, पेंसिव फेस, कोल्ड स्वेट। आजकल न्यूज़ देखकर अजीब सा डर लगता है। आप सभी लाइक कमेंट किया करें क्योंकि कमेंट सिर्फ 4 से 5 लोगों के ही होते हैं। कोल्ड स्वेट, पेंसिव फेस, लाउडली क्राइंग। अब तक आपने पढ़ा। रिया, प्रतीक तुम्हारी चॉइस कितनी गंदी है, ये बहन जी तुम्हें कहाँ से अच्छी लग रही है, पता नहीं इन लोगों को यहाँ अंदर किसने आने दिया। विधि मुंह बनाते हुए, ओ मेकअप वाली चुड़ैल। रिया, मैं यहाँ पर अपने टैलेंट के दम पर आई हूँ, तुम्हारी तरह अपने बाप के पैसों के पैसे भरकर नहीं आई हूँ। रिया, यू बीट आरांकन, हाउ डेयर यू। अब आगे। सिद्धि हंसते हुए, अगर तुझ में इतना ही दिमाग होता तो तू भी हमारी तरह इंटेलिजेंट ना हो जाती। रिया कुछ बोलने को होती है कि तभी किसी की डरावनी आवाज़ वहां गूंजती है। क्या हो रहा है यहाँ? सब पीछे मुड़कर देखते हैं तो वो शॉक हो जाते हैं क्योंकि उनके सामने वर्ल्ड फेमस बिजनेसमैन द विहान खुराना खड़ा हुआ था। विहान का हैंडसम फेस देखकर तो रिया उस पर फिदा हो गई थी। वो मन ही मन उसे सिड्यूस करने की सोच रही थी और सोचे भी क्यों ना, आखिर वह आई तो यहाँ इसीलिए थी। लेकिन वही विधि के चेहरे के एक्सप्रेशन बहुत गंदे थे। वह चिल्लाते हुए बोलती है, यू मॉन्स्टर, डेविल, चोर, गंदे इंसान, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम यहाँ पर भी चोरी करने आए हो या किसी की जुबान काटने? विहान जो विधि के खूबसूरत चेहरे में खोया था, उसके मुंह से अपने लिए यह अजीब सा नाम सुनकर उसे गुस्से में घूरने लगता है। वही बाकी सब तो अपने मुंह पर हाथ रखकर विधि की तरफ देखने लगते हैं। आरव और रोहित तो आंखें फाड़े अपने सामने खड़ी छोटी सी लड़की को देख रहे थे। रिया विधि के सर पर मार के, बेवकूफ़ लड़की, तुम्हें पता है तुम क्या बोल रही हो और किसके सामने बोल रही हो? तुम्हारे सामने कंपनी के बॉस खड़े हैं। ये सुनकर विधि के चेहरे की हवाएं उड़ जाती है और वो अजीब सा फेस बनाकर विहान की तरफ देखने लगती है जो उसे गुस्से से घूर रहा था। विधि मन ही मन खुद को कोसते हुए, क्या जरूरत थी तुझे इतना ज्यादा बोलने की? अब पक्का ये डेविल मुझे कंपनी से धक्के मार कर निकल देगा और मेरा सपना यहीं पर टूट जाएगा। गन्नू जी, क्यों आप इस मासूम के साथ इतना बुरा करते हो? आज बचा लो, कल पक्का आपको 2 किलो एक्स्ट्रा मोदक खिलाऊंगी। वो खुद को संभाल कर विहान की तरफ देखते और अपना मासूम सा चेहरा बनाकर बोलती है, सॉरी बॉस, वह आपको शक्ल ना किसी से बहुत ज़्यादा मिलती जुलती है, इसलिए मुझे गलतफहमी हो गई थी। प्लीज़ आप इसे मेरी पहली और आखिरी गलती समझकर माफ़ कर दीजिए। इतना बोलकर वो मासूम सी शक्ल बना लेती है जिससे हर कोई पिघल जाए, लेकिन विहान पर उसकी इस नौटंकी का कोई असर नहीं होता। वो अब तक इस लड़की को बहुत अच्छे से समझ चुका था। रोहित विहान के मजे लेने के लिए विधि से पूछता है, लगता है आप उस इंसान से कुछ ज़्यादा ही नफरत करती हैं। विधि, सही कहा सर आपने, वो इंसान एक नंबर का लुच्चा लफंगा है। अपनी बात खत्म करते विधि को महसूस होता है कि उसने फिर विहान के गुस्से को भड़का दिया है। वह अपनी जीभ को दांतों से दबा देती है और एक आंख खोलकर विहान की तरफ देखने लगती है जो उसे गुस्से से ही देख रहा था। उसकी बात सुनकर आरव और रोहित जो जोर से हंसने लगते हैं, लेकिन बाकी सब कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या हो क्या रहा है। रिद्धि और सिद्धि भी एक दूसरे की तरफ कंफ्यूजन से देखने लगती है। विहान अपने दांत पीसते हुए, ये मेरा ऑफिस है, आपका घर नहीं मिस विधि, अगर आपको फालतू की बातें करनी है तो आप यहाँ से जा सकती है। उसकी बात सुनकर विधि मुंह बना लेती है और वही रिया उसे डांट पड़ता देख बहुत खुश होती है। रिद्धि सिद्धि को विधि के लिए डर लग रहा था कि कहीं विहान उसे कोई पनिशमेंट ना दे दे, क्योंकि उन्होंने सुन रखा था कि विहान खुराना कितना खतरनाक है और स्पेशली उसे लड़कियों से नफरत है।
विहान उन सभी को घूरते हुए गुस्से से, मेरे यहाँ आने से पहले आप लोग किस बात पर लड़ाई कर रहे थे? अगर आप लोग डिसिप्लिन में नहीं रह सकते तो आप सबकी यहाँ कोई ज़रूरत नहीं। उसकी बात सुनकर रिया आगे आते हैं, बोलती है, सर ये सारी इस विधि की गलती है। ये लड़की जहाँ जाती है सबके लिए सब प्रॉब्लम क्रिएट करती है। ये लड़की तो यहाँ पर काम करने के लायक ही नहीं है। उसकी बात सुनकर विधि उसे गुस्से से घूरने लगती है। वही रिद्धि सिद्धि बुरी तरह से रिया को पीटना चाहती थी। विहान उसकी तरफ देखते हुए गुस्से से बोलता है, मैंने तुमसे पूछा क्या? नहीं ना, तो अपना मुंह बंद करो और जिस काम के लिए आए हो वो करो, और मैं अच्छे से जानता हूँ कि कौन यहाँ आने के काबिल है और कौन नहीं। उसकी बात सुनकर विधि उसे गुस्से से घूरने लगती है। वही रिद्धि सिद्धि बुरी तरह से रिया को पीटना चाहती थी। विहान उसकी तरफ देखते हुए गुस्से से बोलता है, मैंने तुमसे पूछा क्या? नहीं ना, तो अपना मुंह बंद करो और जिस काम के लिए आई हो वो करो, और मैं अच्छे से जानता हूँ कि कौन यहाँ आने के काबिल है और कौन नहीं। आरव, जहाँ तक मुझे पता है मिस विधि वी के इंटरनेशनल कॉलेज की टॉपर है, और आप तो शायद इसलिए पास होती है क्योंकि आप प्रिंसिपल की बेटी है। ये सुनकर विधि खुश हो जाती है। वही कंपनी के सेकंड बॉस के मुंह से विधि की तारीफ सुनकर रिया को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो अभी विहान के सामने कुछ नहीं कर सकती थी। विहान रोहित से, रोहित इन्हें इनका काम बता दो। ये बोलकर वो विधि को घूरते हुए वहां से चला जाता है। रोहित हम सबको उनका काम बताता है और वहां से चले जाते हैं। उसके जाने के बाद प्रतीक विधि से पूछता है, विधि क्या तुम मुस्कुराना को पहले से जानती है? विधि हड़बड़ाते हुए, नहीं नहीं तो रिया तुम कैसी बातें करते हो? प्रतीक, भला ये लड़की द विहान खुराना को कैसे जानती होगी? लेकिन मुझे नहीं लगता इसने आज जो मिस्टर खुराना के साथ किया है उसके बाद वो इसे इतनी आसानी से जाने देंगे। विधि कुछ बोलने वाली होती है कि तभी रिद्धि सिद्धि उसे अपने साथ एक कोने में खींच लेती हैं। सिद्धि, विधि सच बता, तू मिस्टर खुराना को जानती है क्या? विधि अपनी आइस रोल करते हुए, यह वही मॉन्स्टर था जिसने कल मेरी फर्स्ट किस चोरी करी थी। ये सुनकर रिद्धि और सीधी हैरानी से अपने मुंह में हाथ रख लेती है। रिद्धि, विधु ट्यून बहुत गलत इंसान से पंगा ले लिया। तू नहीं जानती लेकिन पूरी दुनिया जानती है कि विहान खुराना को लड़कियों से सख्त नफरत है। पक्का मैं तुझे इतनी आसानी से नहीं छोड़ेंगे। विधि, लड़कियों से नफरत है यानी कि वह गे है? ये सुनकर सिद्धि उसके मुंह पर हाथ रख देती है और फुसफुसाते हुए बोलती है, चुप कर मेरी माँ, क्या तुझे अपनी जान प्यारी नहीं है? तू डेविल की कंपनी में खड़ी होकर उसी की बुराई कर रही है। विधि, मैं तो सच बोल रही हूँ। रिद्धि, तू कम बोला कर मेरी माँ, तेरी बातों से परेशान होकर मिस्टर खुराना तुम्हारी जुबान ही ना कटवा दे। विधि जल्दी से अपने मुंह पर हाथ रख लेती है और बोलती है, ऐसे कैसे काट देगा? मेरी जुबान है कोई गाजर मूली नहीं। तभी एक एम्प्लॉय वहां आता है और बोलता है, मिस विधि, आपको बॉस ने अपने केबिन में बुलाया है। ये सुनकर विधि डर जाती है और बोलती है, क्या मॉन्स्टर मेरी जीभ काटने वाला है? सिद्धि, शायद हाँ, ये तो वहां जाकर ही पता चलेगा। विधि, बहन मुझे नहीं जाना, मुझे डर लग रहा है। रिद्धि, ये तुझे फालतू की बातें करने से पहले सोचना चाहिए। वह तीनों आपस में बातें कर रही थे। वही उनके सामने खड़ा एम्प्लॉय कंफ्यूजन में उन्हें देख रहा था। रिद्धि, सिद्धि उसे जाने को कहती है तो वह उसे एम्प्लॉय के साथ चली जाती है। वो विहान की केबिन के बाहर रुकता है और विधि के अंदर जाने को कहता है। विधि डोर ओपन करके अंदर जाती है तो सामने का नज़ारा देखकर वो बुरी तरह डर जाती है और उसके मुंह से चीख निकल जाती है। क्या देखकर विधि डर गई? और विहान विधि के साथ क्या करेगा? CH14, विधि और माइकल की मुलाकात और विधि का बेहोश होना। अब तक आपने पढ़ा, वह तीनों आपस में बातें कर रही थे। वही उनके सामने खड़ा एम्प्लॉय कंफ्यूजन में उन्हें देख रहा था। रिद्धि, सिद्धि उसे जाने को कहती है तो वह उसे एम्प्लॉय के साथ चली जाती है। वो विहान की केबिन के बाहर रुकता है और विधि के अंदर जाने को कहता है। विधि डोर ओपन करके अंदर जाती है तो सामने का नज़ारा देखकर वो बुरी तरह डर जाती है और उसके मुंह से चीख निकल जाती है। अब आगे, विधि विहान के कैबिन का डोर ओपन करके अंदर जाती है तो सामने का सीन देखकर उसके मुंह से चीख निकल जाती है, क्योंकि सामने विहान काउच पर बैठा हुआ था और उसके जस्ट सामने एक ब्लैक कलर का पैंथर बैठा हुआ था जो नॉर्मल साइज से बड़ा था। विधि उस बड़े से पैंथर को देखकर हैरान हो जाती है और उसकी चीख निकल जाती है, जिसे सुनकर विहान और वह पैंथर दोनों उसे अपनी जानलेवा नज़रों से घूरने लगते हैं। विधि की आवाज़ बाहर कोई नहीं सुन पाता क्योंकि रूम साउंड प्रूफ था और विधि के अंदर आते ही वो ऑटोमेटिक लॉक हो गया था। विधि डरते हुए, बॉस ये फिर से उसकी चीख निकल जाती है क्योंकि वो पैंथर उसे देखकर जोर से दहाड़ देता है, जिससे विधि के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो दरवाजे से लगकर जमीन पर बैठ जाती है और डरते हुए बोलती है, बॉस प्लीज़ इसे आप यहाँ से भेजिए, यह मुझे मार देगा। मुझे पता है आप ये मुझे परेशान करने के लिए कर रहे हैं, तो मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ, लेकिन प्लीज़ मेरी नाजुक सी जान मत लीजिए। अगर मुझे कुछ हो गया तो एक ब्यूटीफुल लड़की इस दुनिया से कम हो जाएंगी और मेरी प्यारी सी फूल जैसी बच्ची का क्या होगा? उसकी नौटंकी देखकर विहान अपना सिर पकड़ लेता है।
वो पैंथर अपने हल्के कदमों से विधि की तरफ बढ़ने लगता है तो विधि अपनी कुर्ती को कसकर पकड़ लेती है और आंख बंद करके गाने लगती है, काला पैंथर निकट ना आवे, महावीर जब नाम सुनावे। थोड़ी देर तक जब उससे कुछ महसूस नहीं होता तुम अपनी एक आंख खोलकर देखती हैं, लेकिन आंखें खोलते ही उसके जस्ट सामने उस पैंथर का चेहरा आ जाता है। ये देखकर ही वह जोर से चिल्लाती है, मम्मी बचाओ, और यह बोलकर वहीं बेहोश हो जाती है। ये देखकर बिहान जो एक्सप्रेशन फेस लिए उसे घूर रहा था, उसके चेहरे पर चिंता दिखाई देने लगती है। वह उस ब्लैक पैंथर के ऊपर गरजते हुए बोलता है, माइकल तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपनी लेडी बॉस को डराने की, अभी के अभी उससे दूर हटो। उसका गुस्सा देखकर बेचारा पैंथर भी सहम जाता है और अपने कदम पीछे ले लेता है। विहान जल्दी से विधि को गोद में उठाता है और उसे काउच पर लेटा है। वो अपना फ़ोन निकालकर तुरंत रोहित को डॉक्टर के साथ वहां आने को कहता है। खुराना कॉर्पोरेशन में हमेशा कुछ डॉक्टर्स अवेलेबल रहते थे ताकि अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम हो तो वह तुरंत इलाज कर सके। वह रोहित को स्पेशली लेडी डॉक्टर लेकर अंदर आने को कहता है और खुद विधि के पास बैठकर उसका सिर सहलाने लगता है। बिहान गुस्से भरी नज़रों से ब्लैक पैंथर को घूर रहा था तो वह उसके पास आता है और उसके पैर पर अपना सिर रगड़ने लगता है। बिहान उसका माथा फैलाते हुए बोलता है, ये लड़की मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए तुम उसे नहीं डरा सकते। अगर कभी मैं ना रहूं तो तुम्हें हमेशा इसकी केयर करनी है और चिंता मत करो, इसका डर भी जल्द ही दूर हो जाएगा और ये तुम्हारे साथ कंफर्टेबल हो जाएगी। उसकी बात सुनकर माइकल धीरे से दहाड़ता है, मानो वो विहान की बात समझ गया हो। कुछ ही देर में रोहित लेडी डॉक्टर को लेकर कैबिन में आता है। उसके साथ ही आरव भी था। डॉक्टर जैसे ही सामने बैठे ब्लैक पैंथर को देखती है तो वह भी डर जाती हैं। यही हॉल आरव और रोहित का भी था। उन्हें भी माइकल को देखकर थोड़ा डर लगता है। माइकल सिर्फ और सिर्फ विहान के ऑर्डर फॉलो करता था। विहान उसे अपने साथ तब लाया था जब वह सिर्फ 1 महीने का बच्चा था। डॉक्टर डरते हुए, बॉस आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? उनका ध्यान अभी विधि पर नहीं गया था क्योंकि वो माइकल को ही देख रही थी। बिहान अपनी गोद में पड़ी हुई मासूम से गुड़िया को देखता है और बोलता है, इसे चेक करो। उस लेडी डॉक्टर की नज़र दे से ही विहान की गोद में लेटी हुई परी जैसी लड़की पर जाती है तो वो हैरान हो जाती है। डॉक्टर अपनी आंखों को मसलते हुए मन में सोचती है, क्या ये सच है? एक लड़की 1 कदम मेरे डेविल बॉस की गोद में लेटी हुई है। मुझे तो लगा था कि बॉस गे है। उनके फेस एक्सप्रेशन देखकर आरव और रोहित समझ जाते हैं कि वो क्या सोच रही है। वही उन्हें ना बढ़ता देख विहान उन्हें गुस्से से घूरने लगता है और अपनी खतरनाक आवाज में बोलता है, मिस मीना, क्या आपको मेरी बात सुनाई नहीं दी? मिस मीना, सॉरी बॉस, लेकिन आज पहली बार किसी लड़की को आपके करीब देखकर मैं हैरान हो गई। वो आगे बढ़ती है लेकिन माइकल को देखकर अपनी जगह रुक जाती। विहान, रोहित माइकल को मेरी पर्सनल लिफ्ट से बाहर ले जाए और इसे हेल मैंशन में छोड़ देना। रोहित अपने डर को कंट्रोल करते हुए माइकल के पास चला जाता है। विहान माइकल को उसके साथ जाने का इशारा करता है तो माइकल चुपचाप रोहित के साथ चला जाता है। उसके जाने के बाद मिस मीना अपने माथे पर आया हुआ पसीना पोंछती हैं और विधि को चेक करने लगती हैं। मिस मीना, चिंता की कोई बात नहीं है, मिस्टर खुराना बस डर की वजह से बेहोश हो गई हैं, मैंने उन्हें इंजेक्शन दे दिया है, कुछ देर में होश में आ जाएंगी। ये बोलकर वो जल्दी से कैबिन से बाहर चली जाती है। उनके जाने के बाद आरव विहान से पूछता है, मिस ब्यूटीफुल को क्या हुआ, अचानक से बेहोश कैसे हो गई? विहान उसकी बातों को इग्नोर करके, तुम तो आज वेद को लेने जाने वाले थे ना, तो यहाँ से जाओ। उस अपने सवालों को इग्नोर करता देख आरव गुस्से से उस घूरता है और फिर अपने पैर पटकते हुए तब से बाहर चला जाता है। विहान विधि को अपनी गोद में उठाकर अपने कैबिन में ही बने पर्सनल रूम में लेकर चला जाता है और वहां पड़े मास्टर बेड पर बहुत प्यार से लिटा देता है और बहुत प्यार से उसे देखने लगता है। विहान उसका चेहरा सहलाते हुए, कुछ तो खास है तुम में, यूं ही नहीं तुमने विहान खुराना को अपना आशिक बना लिया है। तुम्हारी बातें सुनकर मुझे तुम पर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन फिर तुम्हारी यह मासूमियत और खूबसूरत चेहरा मुझे कुछ बुरा करने भी नहीं देता। तुम मेरी पहली मोहब्बत हो और तुम्हें मुझसे कोई दूर नहीं कर सकता, खुद तुम भी नहीं। मैं तुम्हें कभी खुद से दूर नहीं जाने दूंगा और तुम्हें सभी बुराइयों से प्रोटेक्ट करूंगा। ये सब बोलते हुए वो एकदम साइको लग रहा था। वो गहरी सांस लेकर अपनी वॉच देखता है और रूम का डोर लॉक करके अपने केबिन में जाकर काम करने लगता है। दूसरी तरफ आरव गुस्से से विहान के कैबिन से निकलता है। आरव मन में, ये लड़का मेरी तो बिल्कुल भी इज्जत ही नहीं करता। अरे यार, मैं इकलौता दोस्तों हूँ इस कमीने का, ऐसा कैसे कर सकता है मेरे साथ? एक बार मिस ब्यूटीफुल को इसकी बीवी बनने दो, मैं उन्हें अपने साइड कर लूंगा और इसे खूब परेशान करूंगा। वो अपने मन ही मन सारी प्लानिंग बना रहा होता है, तभी वो किसी लड़की से टकरा जाता है। वो लड़की नीचे गिरने वाली होती है कि वह आरव उसकी कमर पकड़कर उसे खुद के करीब खींच लेता है, जिससे उस लड़की के हाथ आरव के सीने पर चले जाते हैं और उसके बाल उसके चेहरे को कवर कर लेते हैं। आरव एक हाथ से उस लड़की के बाल अपने चेहरे से हटाता है और उसकी नज़रें उस लड़की की गहरी काली आंखों से मिलती है। वह ध्यान से देखता है तो उस लड़की का चेहरा किसी चांद से कम नहीं था। वो उसकी खूबसूरती में खो ही जाती है और यही हाल उस लड़की का भी था। वह भी आरव के हैंडसम फेस में पूरी तरह से खो गई थी।
आरव के दिमाग में तो एक ही गाना चल रहा था, चेहरा है या चांद खिला है, जुल्फ घनरी शाम है क्या सागर जैसी आंखों वाली, ये तो बता तेरा नाम है क्या। तभी अचानक से आरव के फ़ोन की रिंग बजती है जिससे वह दोनों होश में आते हैं। वह लड़की उससे दूर हो जाती है और सॉरी बोलकर वहां से भाग जाती है। आरव उसे जाते हुए देखता रहता है, उसे उस इंसान पर बहुत गुस्सा आ रहा था जिसने उसे फ़ोन किया था। वह अपना फ़ोन निकाल कर देखता है तो एक कॉल रोहित की थी। वह फ़ोन उठाते हुए बोलता है, कमीने तू हमेशा गलत टाइम पर ही क्यों फ़ोन करता है, तुझे पता है अभी मैं अपने ड्रीम गर्ल से मिला था लेकिन तेरी वजह से वह मेरे हाथ से निकल गई। रोहित साले तू अपने ख्यालों से बाहर आ और स्कूल जा, लिटिल टाइगर तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा। उसकी बात सुनकर आरव को याद आता है कि वह वेद को लेने के लिए स्कूल जाने वाला था। वो उस दिशा में देखता है जहां पर वह लड़की गई थी और मैन मी सोचता है, अब तुम मुझसे और दूर नहीं जा सकती माई ड्रीम गर्ल। वह कंपनी से बाहर निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ वह लड़की भागते हुए अपनी टेबल पर जाकर रुकती है और गिलास में रखा हुआ सारा पानी एक सांस में खत्म कर देती है। उसे ऐसे परेशान देखकर उसके बगल में बैठी लड़की उसके कंधे पर हाथ रखकर बोलती है, सिद्धि क्या हुआ तुम्हें, तुम इतना हाफ क्यों रही। जी हाँ, ये लड़की कोई और नहीं बल्कि हमारी सिद्धि ही थी। सिद्धि कुछ नहीं रिद्धि, बस ऐसे ही, तुम बताओ क्या विधि बॉस के केबिन से वापस आई। रिद्धि थोड़ा परेशान होकर, नहीं इतनी देर हो गई लेकिन वह अभी तक बॉस के केबिन से बाहर नहीं आई, कहीं बॉस ने उसे कोई पनिशमेंट तो नहीं दे दी। तू जानती है ना कि बिहान खुराना कितना खतरनाक है। अब सिद्धि भी उसके लिए परेशान होने लगती है। तभी प्रतीक उसके पास आते हुए बोलता है, डोंट वरी, वह ठीक होगी, हो सकता है बॉस ने उसे कोई काम दे दिया हो। तभी रिया वहां आते हुए बोलती है, तुम उसे झूठी उम्मीद देना बंद करो प्रतीक, विहान खुराना किसी की गलतियों को माफ नहीं करता, जरूर अभी तक उन्होंने विधि को ठिकाने लगा दिया होगा। ये सुनकर सब उसे गुस्से से घूरने लगते हैं। रिद्धि कुछ बोलने वाली होती है तभी पीछे से आते हुए रोहित बोलता है, लगता है आप बॉस को कुछ ज्यादा ही अच्छे से जानती है मिस रिया। मिस विधि का तो पता नहीं लेकिन अगर आपने अपनी जुबान को काबू में नहीं रखा तो आपको ठिकाने लगाने में मुझे ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। ये सुनकर रिद्धि सिद्धि और प्रतीक हंसने लगाते हैं और रिया गुस्से से रोहित को घूरने लगती है। तभी सिद्धि उससे पूछती है, सर क्या आप बता सकते हैं कि विधि कहाँ पर है। रोहित, वो वही है जहां उन्हें होना चाहिए, बॉस के पास। रिद्धि सिद्धि उसे घूरने लगती है, आई मीन आज से वो बॉस की पर्सनल असिस्टेंट है। ये सुनकर सब हैरान हो जाते हैं। वही रिया गुस्से से अपनी मुठ्ठियां बंद कर लेती है क्योंकि वह चाहती थी कि वो बिहान की पर्सनल असिस्टेंट बने ताकि वह उसके करीब जा सके। रोहित वहां से चला जाता है, आप सब अपने अपने काम में लग जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ विहान अपने केबिन में बैठकर काम कर रहा था। तभी रोहित वहां आकर उसे मीटिंग के बारे में बताता है। विहान एक बार सोती हुई विधि को देखता है और फिर मीटिंग रूम की तरफ चला जाता है। कुछ देर के बाद आरव वेद को लेकर कंपनी आ जाता है। क्या होगा जब वेद विधि को विहान के कैबिन में देखेगा। Chapter 15 वेद विधि की मुलाकात और मस्ती। प्लीज़ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा रिव्यूज दे दीजिए, मुझ बच्ची का भी भला हो जाएगा और आपका भी कुछ नहीं जाएगा। ग्रिन फोल्डेड हैंड्स। अब तक आपने पढ़ा। रोहित, वो वही है जहां उन्हें होना चाहिए, बॉस के पास। रिद्धि सिद्धि उसे घूरने लगती है, आई मीन आज से वो बॉस की पर्सनल असिस्टेंट है। ये सुनकर सब हैरान हो जाते हैं। वही रिया गुस्से से अपनी मुठ्ठियां बंद कर लेती है क्योंकि वह चाहती थी कि वो विहान की पर्सनल असिस्टेंट बने ताकि वह उसके करीब जा सके। विहान अपने केबिन में बैठकर काम कर रहा था। तभी रोहित वहां आकर उसे मीटिंग के बारे में बताता है। विहान एक बार सोती हुई विधि को देखता है और फिर मीटिंग रूम की तरफ चला जाता है। अब आगे आरव वेद को लेकर कंपनी आ जाता है और उसे लेकर पर्सनल लिफ्ट में जाता है। वेद चाचू, आज मैं आपके लिए एक क्यूट सी गर्लफ्रेंड ढूंढ कर रहूंगा। आरव उसे घूरते हुए, तू रहने दे मेरे बाप, तू इस बार फिर से कोई नई शैतानी करोगे जिसका शिकार मैं ही बनूंगा, और रही बात तुम्हारे लिए चाची की तो वो मैं पहले ही ढूंढ ली है। वेद चिल्लाते हुए, क्या आप ऐसा नहीं कर सकते, अपने लिए चाची मैं खुद ढूंढ लूंगा। आरव, ऐसे कैसे, बीवी मेरी आएगी तो पसंद मेरी होनी चाहिए ना, लेकिन अब जब मैं तुमसे इतना प्यार करता हूं तो मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूं कि अगर तुम उस लड़की को पसंद करोगे तभी मैं उससे शादी करूंगा। ये सुनकर वेद खुश हो जाता है और उसके गाल पर किस करके बोलता है, यू आर द बेस्ट चाचू इन द वर्ल्ड, आई लव यू। आरव उसके गाल पर किस करके, आई लव यू टू मेरा बच्चा। तभी वेद को कुछ याद आता है और बोलता है, चाचू आपने एंजल का नंबर लिया था, मुझे उनसे बात करने का बहुत मन है। आरव मन में, बहुत ही जल्द आपकी एंजल आपकी बहन बनने वाली है। वो उससे बोलता है, ठीक है शाम को बात कर लेना। ऐसे ही बातें करते करते वो दोनों टॉप फ्लोर पर पहुंच जाते हैं। विहान अभी वहां नहीं था। आरव वेद को विहान के केबिन में छोड़ देता है और एक एम्प्लॉय को उसका ध्यान रखने को कहता है और खुद एक इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए चला जाता है। वह फीमेल एम्प्लॉय वेद के लिए फ्रूट्स और ढेर सारी चॉकलेट्स लाकर रख देती है। वेद, रोजी आंटी मुझे चिप्स चाहिए। वो एम्प्लॉय जिसका नाम रोजी है ये यहाँ पर स्पेशली वेद के लिए थी। रॉसी एक सिंपल सी लड़की थी, वो भी अभी तो काफ़ी पसंद करती थी। रोजी,
सॉरी लिटिल बॉस, लेकिन बॉस ने आपको चिप्स देने से मना किया है। वेद मुंह बनाते हुए, अगर आपने मुझे चिप्स नहीं दिए तो मैं डैडी से बोलूंगा कि आपने मुझे खूब सारा दाता और फिर तो आपको पनिशमेंट देंगे। ये सुनकर बेचारी रोजी डर जाती है क्योंकि वह जानती थी कि बिहान वेद को लेकर कितना पैसेसिव है। वह चुपचाप चिप्स लाकर बिहान के केबिन में रख देती है और बाहर चली जाती है। रोजी और वेद दोनों को ही नहीं पता था कि इस वक्त बिहान के केबिन में कोई और भी है। कैबिन के सीक्रेट रूम में विधि की नींद खुलती है तो वह खुद को अनजान जगह देखकर उठकर बैठ जाती और बोलती है, हे भगवान, मैं कहाँ आ गई। तभी उसे थोड़ी देर पहले का सीन याद आता है और वह रोते हुए बोलती है, हे गन्नू जी, क्या आपने मुझे नर्क में भेज दिया? ठीक भी है, जैसे मैंने लोगों को परेशान किया है मुझे तो नर्क में जगह मिलनी चाहिए, लेकिन इतने डरावने कमरे में क्यों रखा है मुझे? कमरे में अभी सिर्फ एक हल्की लाइट जल रही थी जिस वजह से विधि को ज्यादा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। वह बेड से उठकर आगे बढ़ती है, तभी गलती से उसका पैर किसी चीज में लग जाता है और उसका हाथ दीवार पर लगे बोर्ड से टकरा जाता है जिससे कमरे की सारी लाइट ऑन हो जाती हैं। वो पूरे कमरे को ध्यान से देखने लगती है क्योंकि पूरा कमरा ब्लैक थीम पर था। वहां रखा सारा फर्नीचर और कर्टन्स भी ब्लैक कलर के ही थे। तभी वहां पर सामने लगे टीवी को देखकर वह बोलती है, गन्नू जी, के नर्क में भी इतनी बड़ी और महंगी टीवी होती है। आज मुझे पता चला ज्यादातर लोग बुरे काम क्यों करता है ताकि वह नर्क में आकर इतनी फैसिलिटी पा सके। अगर इस वक्त कोई उसकी बातें सुन रहा होता तो वह पक्का विधि को पागलखाने भेज देता। तभी विधि के नज़र कोने में लगी बिहान की बड़ी सी फोटो पर जाती है और उसके अगल बगल बिहान के ढेर सारी फाइल्स रखी हुई थी, जिसे देखकर विधि बोलती है, मॉन्स्टर की फोटो और इतने सारे फाइल्स यहाँ क्या कर रही है? इसका मतलब मैं नर्क में नहीं हूँ, उस पैंथर ने मुझे नहीं खाया और यह मॉन्स्टर का रूम है। वह विहान की फोटो पर अपना हाथ फेरते हुए बोलती है, कुछ भी कहो, ये मॉन्स्टर ना सच्ची में बहुत हॉट और हैंडसम है। तभी उसे रूम का दूर खोलने की हल्की सी आवाज़ आती है। वह मैन में सोचती है, लगता है मॉन्स्टर गए, क्या वह खतरनाक पैंथर भी उनके साथ ही होगा? उद्धरण चिन्ह। वह जल्दी से बेड पर कुटती है और बेहोशी का नाटक करने लगती है। रूम का डोर खुलता है और एक छोटी सी परछाई अंदर आती है। यह कोई और नहीं बल्कि हमारा क्यूट सा वेद था जो उस रूम में आया था। उसे रूम का पासवर्ड पता था इसलिए वह आसानी से अंदर आ गया था। वह जैसे ही अंदर आता है तो उसकी नज़र बेड पर जाती है। अपने डैड के बेड पर किसी को लेटे हुए देखता है तो उसकी आंखें छोटी हो जाती है और वह मन में सोचता है, ये डैडी के बेड पर कौन सो रहा है? क्या ये कोई चोर है? डैडी के बेड पर कौन सो रहा है? कोष्टक। अपने नन्हे कदमों से चलते हुए बेड पर जाता है और बेड के ऊपर चढ़ जाता है। जैसे वह वहां पर लेटी एक सुंदर सी लड़की को देखता है तो उसकी आंखों में चमक आ जाती है और वह मन ही मन खुश होते हुए बोलता है, डैडी के रूम में मतलब डैड ने मेरे लिए मम्मी ढूंढ ली। वाह, ये कितनी छूदर सुंदर है, एकदम पली परी की तरह है। वो एकटक विधि को देखने लगता है क्योंकि उसे विधि बहुत पसंद आई थी। वो विधि के चेहरे पर झुककर उसे ही देखने लगता है। विधि को भी महसूस होता है कि कोई उसे नज़दीक से घूर रहा है। वह डरते हुए अचानक से अपनी आंखें खोल देती है और वेद का चेहरा देखकर चीखने लगती है। वही उसकी आवाज़ सुनकर वेद भी बेड पर कूदते हुए तेज तेज से चीखने लगता है। थोड़ी देर के बाद विधि जब अपने सामने एक क्यूट से बच्चे को देखती है तो शांत हो जाती है और एक्साइटेड होते हुए उसके गालों को पिच करते हुए बोलती है, हेलो क्यूटी, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो और ऐसे चिल्लाए क्यों? अभी उसके शांत होने पर वेद भी शांत हो जाता है और उसके गालों को खींचते हुए बोलता है, हेलो ब्यूटीफुल प्रिंसेस, मेरा नाम वेद है और ये बात तो मुझे आपसे पूछना चाहिए कि आप मेरे डैड के कैबिन में क्या कर रही हैं? विधि, तुम्हारे डैड का ऑफिस मतलब वह मॉन्स्टर खुराना, वो खडूस डेविल विहान खुराना तुम्हारा बाप है। तभी विधि को याद आता है कि उसने विहान के बेटे के सामने ही उसकी बुराई कर दिया तो अपने दांतों से जीभ को काट लेती है। तभी वेद एक्साइटेड होते हुए बोलता है, आले वाह, आप मेरे डैड को बहुत अच्छे से जान गई, वो ना सच में मॉन्स्टर हैं। विधि, लिटिल क्यूटी, तुम्हें बुरा नहीं लगा मैंने तुम्हारे डैड के बारे में ये सब बोला? वेद हंसते हुए, मुझे त्यों क्यों बुरा लगेगा, मुझे भी पता है वह ना मॉन्स्टर और ठालूस खडूस है। आपको पता करना, उन्होंने मुझ मासूम से गोल्डन गार्डन के 3 चक्कर लगवाए। अब हम दोनों मिलकर उन्हें परेशान करेंगे और आप डरना मत, मैं आपको प्रोटेक्ट करूंगा। आखिर आप मेरी प्रिंसेस जो है। उसकी बात सुनकर विधि खुश हो जाती है और बारी बारी से उसके दोनों गालों को चूमकर बोलती है, अरे वाह, तुम तो एकदम मेरे जैसे हो, अब हम लोग साथ में खूब मस्ती करेंगे और तुम्हारे जाट को परेशान भी। वेद भी उसके दोनों गालों पर किस कर लेता है। उन दोनों शैतानों की आपस में बहुत अच्छी बनने लगी थी। तभी विधि के पेट से आवाज आती है और वह अपने पेट पर हाथ रखकर मासूम सी शक्ल बनाकर बोलती है, मुझे भूख लगी है। वेद, क्या आप चिप्स खाओगी? विधि जल्दी से हाँ में सिर हिला देती है और बोलती है, मुझे बहुत पसंद है। वो दोनों कैबिन में चले जाते हैं। विहान अभी मीटिंग से नहीं आया था और वेद की चिप्स और चॉकलेट्स वहीं पर रखे हुए थे। वह दोनों काउच पर बैठ जाते हैं और वेद बिहान के लैपटॉप में शिनचैन चला लेता है और वह दोनों मस्ती करते हुए शिनचैन देखने लगते हैं। कुछ ही देर में विहान का साफ सुथरा कैबिन किसी डस्टबिन में बदल चुका था।
चारों तरफ चॉकलेट्स और चिप्स के रैपर्स पड़े हुए थे और कुछ टुकड़े जमीन में भी थे। वेद और विधि दोनों के हाथ में अभी एक बड़ी सी चॉकलेट थी और कुछ चॉकलेट उन्होंने अपने मुंह में भी लगा ली थी। वेद विधि के गोद में बैठा था और वह लोग हंसते हुए शिनचैन देख रहे थे। उनकी बॉन्डिंग देखकर सबको यही लगता कि वह सेज मैन बेटे हेच। विधि पूरी तरह से यह भूल चुकी थी कि वह अभी मॉन्स्टर के केबिन में बैठी है और वहां पर एक एम्प्लॉय है। तभी केबिन का डोर ओपन होता है और कुछ लोग अंदर आते हैं, लेकिन सामने का नज़ारा देखकर तो उनकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। CH-16 विहान ने दी विधि और वेद को सजा और कौन है मलिष्का? अब तक आपने पढ़ा। विहान का साफ सुथरा कैबिन किसी डस्टबिन में बदल चुका था। चारों तरफ चॉकलेट्स और चिप्स के रैपर्स पड़े हुए थे और कुछ टुकड़े जमीन में भी थे। वेद और विधि दोनों के हाथ में अभी एक बड़ी सी चॉकलेट थी और कुछ चॉकलेट उन्होंने अपने मुंह में भी लगा ली थी। वेद विधि के गोद में बैठा था और वह लोग हंसते हुए शिनचैन देख रहे थे। उनकी बॉन्डिंग देखकर सबको यही लगता कि वह सेज मैन बेटे हेच। अब आगे विधि पूरी तरह से यह भूल चुकी थी कि वह अभी मॉन्स्टर के केबिन में बैठी है और वहां पर एक एम्प्लॉय है। तभी केबिन का डोर ओपन होता है और कुछ लोग अंदर आते हैं, लेकिन सामने का नज़ारा देखकर तो उनकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। कैबिन के डोर पर खड़े विहान, रोहित और आरव हैरानी से प्यो कैबिन को देख रहे थे। रोहित, भाई लगता है हम किसी गलत जगह आ गए हैं। आरव, नहीं यार, लग तो ये खड़ूस का कैबिन ही रहा है। विहान अपनी आंखें छोटी करके काउच पर बैठे टू शैटनॉन को देखता है जो अपनी धुन में हाई मास्ट होकर शिनचैन देख रहे थे। वेद विधि से चिपका हुआ था और बिग बिग में उसके गालों पर किस्पर कर रहा था और विधि भी उसके गालों को खींच रही थी। या देखकर विहान को अपने बेटे से भी जलन होने लगती है और कहीं ना कहीं खुशी भी। वह अपनी सख्त आवाज में बोलता है, क्या हो रहा है यहाँ पर? विहान की कठोर आवाज सुनकर विधि और वेद दोनों चौंक जाते हैं और पीछे मुड़कर देखते हैं तो उनकी नज़र विहान के खतरनाक चेहरे पर जाती है, जिसे देखकर वह दोनों डर जाते हैं और आपस में चिपक जाते हैं। विहान अंदर आते हुए, यह मेरा ऑफिस है, कोई कबाड़खाना नहीं। तुम लोगों ने कितनी गंदगी फैला कर रखी है यहाँ। विधि डरते हुए, ये सारी गलती आपकी है। विहान गुस्से से, ओह तो अब इसमें भी मेरी गलती है, बताए मिस विधि कैसे? विधि, हाँ आपकी गलती है, अगर आप मुझे ना बुलाते तो मैं आपके केबिन में नहीं आती, और अगर मैं आपके केबिन में नहीं आती तो मैं उस खतरनाक जानवर को देखकर बेहोश नहीं होती, और अगर मैं बेहोश नहीं होती तो आप मुझे यहाँ छोड़कर नहीं जाते हैं, और अगर आप मुझे छोड़कर नहीं जाते तो मैं अभी तक कैंटीन में बैठकर लंच कर रही होती। इसमें सारी गलती आपकी है। विधि की बेतुकी बातें सुनकर विहान अपना सिर पकड़ लेता है। विहान गुस्से से, मिस विधि, आप शायद भूल रही है कि आप यहाँ की एम्प्लॉय है और मैं आपका बॉस। आपकी इस गलती के लिए आपको ऑफिस से निकाल भी सकता हूँ। वेद जब सुनता है उसके डैड उसकी प्रिंसेस को यहाँ से निकालने की बात कर रहे हैं तो वो विधि को प्रोटेक्ट करते हुए बोलता है, डैड आप अच्छा नहीं तल सकते, ऐसा नहीं कर सकते हैं। विहान अपने हाथ बांधते हुए, मैं क्यों नहीं कर सकता? पहले तो वेद को कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या बोले, लेकिन फिर वो विहान को धमकी देते हुए बोलता है, अगर आपने मेरी प्रिंसेस को कुछ भी किया तो मैं घर छोड़कर उनके साथ रहने चला जाऊंगा। विहान, ठीक है। रोहित, वेद का सारा सामान पैक करके मिस विधि के घर पर पहुंचा दिया जाए, कुछ दिन ये छोटे आफत मिस बकबक विधि के घर पर ही रहेगा। विहान की बात सुनकर वेद को कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, बल्कि वह तो खुश हो गया था। लेकिन विधि विहान से गुस्से से बोलती है, ओ हेलो मिस्टर मॉन्स्टर, आपने मेरे लिटिल प्रिंस को आफत कैसे कहा? वह तो कितना क्यूट और मासूम है, पक्का आप ही उसे परेशान करते होंगे और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है इसे अपने घर ले जाने में। विधि को वेद के लिए इतना प्रोटेक्टिव देकर रोहित और आरव मैन हाई मैन बहुत खुश हो रहे थे। उन्हें यकीन था कि विधि वेद की परफेक्ट मदर बन सकती है। वही वेद विधि की बात सुनकर खुश हो जाता है और उससे चिपकते हुए बोलता है, मुझे भी आपके घर चलना है और फिर हम दोनों साथ में शिनचैन देखेंगे और पार्टी भी करेंगे। विधि उसका सर सहलाते हुए, ओके मेरे लिटिल प्रिंस, आप मेरे साथ ही रहना और फिर वहाँ आप जितनी चाहे उतनी चॉकलेट और चिप्स खा सकते हो। फिर विशु को याद करते हुए, वहाँ पर भी एक लिटिल डेविल है, लेकिन उससे मैं तुम्हें बचा लूंगी। वेद खुशी से विधि के पैरों में चिपक जाता है। वही बिहान और बाकी सब तो उन दोनों को ही देख रहे थे जो शायद अभी कुछ घंटे पहले ही मिले थे और इतने अच्छे दोस्त बन गए थे। रोहित धीरे से आरव के कान में बोलता है, भाई मैं सोच रहा हूँ कि विहान एक साथ 2 शैतान बच्चों को कैसे संभालेगा। आरव, भाई तू शायद भूल रहा है, 2 नहीं 3 बच्चे। तभी बिहान उन दोनों को घूरते हुए बोलता है, अगर तुम्हारी बकवास खत्म हो गई हो तो सर्वेंट से बोलकर पूरा कैबिन साफ कराओ। विधि और वेद को घूरते हुए, और तुम दोनों गलती की है तो पनिशमेंट तो मिलेगी है ना, और तुम्हारी पनिशमेंट यह है कि तुम लोग अभी और इसी वक्त 50 अप और डाउन करोगे। ये सुनकर वह दोनों शॉक हो जाते हैं और मासूम सा चेहरा बनाकर विहान को देखने लगते हैं। लेकिन विहान उनकी मासूमियत को इग्नोर करके अपनी चेयर पर बैठते हुए बोलता है, शुरू करो। वो दोनों मासूम सी नज़रों से एक दूसरे को देखते हैं और अपने कान पकड़कर उठा बैठक करना शुरू कर देता है और वही आरव अकाउंट करने लगता है, 1 2 -3 10 15 20। 20 बार करने पर ही उनकी हालत खराब हो जाती है और वह दोनों जमीन पर ही बैठ जाते हैं और अपने कान पकड़कर एक साथ बोलते हैं,
प्लीज़ मॉन्स्टर, इस बार माफ़ कर दो, पक्का हम शरारत नहीं करेंगे। ये बोलकर वह दोनों किसी मासूम पप्पी के जैसे अपनी पलकें झपकाने लगते हैं। उन दोनों के पैर दर्द होने लगे थे और माथे पर हल्का हल्का पसीना दिखने लगा था। ये देखकर विहान को उन दोनों पर बहुत प्यार आ रहा था, लेकिन वह खुद के इमोशंस को कंट्रोल करता है और सख्त चेहरा बनाकर बोलता है, आज तो माफ़ कर रहा हूँ, लेकिन अगली बार अगर तुम दोनों ने ऐसी शरारत की तो फिर तुम्हें इससे भी बड़ी सज़ा मिलेगी, अब जाओ यहाँ से। उसके मुंह से इतना सुनते ही विधि वेद को अपनी गोद में उठाती है और कैबिन से बाहर भाग जाती है, मानो वेद उसका ही बेटा हो। उसे से भागता देख आरव और रोहित की हंसी छूट जाती है। वही विधि को विहान के कैबिन से निकलता देख बाहर खड़ी 2-3 एम्प्लॉयज हैरान हो जाती हैं। विहान का कैबिन टॉप फ्लोर पर था। यहाँ पर ज़्यादा लोगों का आना मना था। पूरा फ्लोर 2 पार्ट्स में डिवाइड था, जिनमें से एक में सिर्फ आरव, विहान और रोहित का कैबिन था और दूसरे पार्ट में सिर्फ 4 से 5 एम्प्लॉयज ही रहते थे जो कि रोहित और आरव को असिस्ट करते थे। यह एम्प्लॉयज उन्हीं में से थी। एक एम्प्लॉय दूसरी से, ये लड़की तो वही है ना जो सुबह इंटर्नशिप के लिए आई थी, लेकिन बॉस के कैबिन से ऐसे भागी क्यों और इसकी गोद में वो बच्चा कौन था? इन लड़कियों ने वेद का चेहरा नहीं देखा था। दूसरी एम्प्लॉय उसे जवाब देते हुए बोलती है, जरूर इस लड़की ने बॉस को सेड्यूस करने की कोशिश की होगी, लेकिन हमारे बॉस तो बस एक ही लड़की से अच्छे से बात करते हैं, वो हमारी होने वाली लेडी बॉस मलिश्का। तीसरी एमले, सही कहा तुमने, मलिश्का इस ऑफिस में इकलौती ऐसी लड़की है जिससे बॉस अच्छे से बात करते हैं, वरना तो वह किसी भी लड़की को नज़र उठाकर देखते भी नहीं। मैं तो मलिश्का का वेट कर रही हूँ ताकि वह जल्द से जल्द ही जाए और मैं उससे इस लड़की के बारे में बता सकूँ। पहली एम्प्लॉय, बात तो करेंगे ही क्योंकि मलिश्का बॉस के दाद के दोस्त की बेटी है और चिंता मत करो, 2 दिन के बाद ही वो अपनी वेकेशन से वापस आ जाएगी और ऑफिस ज्वाइन कर लेगी। कहानी में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको मलिश्का के बारे में बता दूं। मलिश्का एक निहायती बदतमीज और बेशर्म लड़की है जिसे अपने पैसों का बहुत घमंड है। मलिश्का विहान के डैड मिस्टर अजीत खुराना के दोस्त की बेटी है और मिस्टर अजीत की सिफारिश पर ही यहाँ आए है। अजीत खुराना मलिश्का को यहाँ भेजना नहीं चाहते थे, लेकिन मलिश्का ने उन्हें इमोशनली ब्लैकमेल करके मना लिया था। इसीलिए सबको लगता था कि मलिश्का ही फ्यूचर में उनकी लेडी बॉस बनेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। विहान मलिश्का को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था और उससे बात भी बहुत ही कम करता था, लेकिन मलिश्का दूसरों के सामने ये दिखावा करती थी कि अब वो और विहान अच्छे दोस्त हैं। विधि वेद को लेकर अपने केबिन में आती है, जहां पर रिद्धि और सिद्धि पहले से उसका इंतजार कर रहे थे क्योंकि अभी लंच टाइम था। उसे आता देख वह दोनों जल्दी से उसके पास जाते हैं। रिद्धि, विधु क्या हुआ, तू भागते हुए कहाँ से आ रही है और यह बच्चा कौन है? तू बॉस केबिन में गई थी ना, क्या उन्होंने तुझे परेशान किया? वह लगातार कई सवाल पूछने लगती है। विधि वेद को चेयर पर बिठाकर बोलती है, रिलैक्स रिलैक्स, डोंट वरी, मैं ठीक हूँ और वैसे भी उस मॉन्स्टर में इतनी हिम्मत नहीं है कि वह विधि को टच भी कर सके। उसकी बात सुनकर वेद अपनी आंखें छोटी करके उसे घूरने लगता है, मानो बोल रहा हो कि थोड़ी देर पहले तो आप बहुत डर रही थी। विधि उसे पूरी तरह इग्नोर करती है और बोलती है, इससे मिलो, यह वेद है और यह हमारे मॉन्स्टर बॉस का एंजल बेटा है। रिद्धि सिद्धि वेद की तरफ देखकर हैरानी से, क्या हमारे बॉस का बेटा भी है? यकीन नहीं होता कि हमारे मॉन्स्टर बॉस का बेटा इतना क्यूट हो सकता है। विधि उन दोनों का इंट्रोडक्शन वेद से कराती है। वेद को वो दोनों भी बहुत पसंद आती हैं और वह भी उनसे बहुत जल्दी घुल मिल जाता है। उन्हें देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि वह भी सिर्फ कुछ मिनट पहले ही मिले हैं। सिद्धि, अच्छा ये बताओ तुम दोनों इतना हाफते हुए क्यों आए और तुम दोनों के चेहरे पर इतना पसीना क्यों है? वेद मासूम से चेहरा बनाकर, मैं आप तो तया क्या बताऊं सिद्धू, मेरे डैडी ना बहुत जालिम है, वह हमेशा मासूमों को परेशान करते रहते हैं। हमने बस उनके केबिन में बैठकर थोड़ी से चिप्स और चॉकलेट्स के पैकेट क्या फेंक दिया, उन्होंने हमें सजा दे दी। माना कि कैबिन गंदा हो गया था तो साफ भी तो करा सकते थे ना, हमें सजा देने की क्या जरूरत थी? विधि भी मुंह बनाकर बोलती है, सही कहा तुमने, तुम्हारे साथ सच में मॉन्स्टर है। मेरा प्यारा शिन चैन बस खत्म होने ही वाला था, तब तक तुम्हारे डैड वहां आ गए। रिद्धि उन्हें रोकते हुए, 1 मिनट, ये तुम दोनों क्या चॉकलेट्स और शिनचैन कर रहे हो? विधि, रोहित सर ने हमें कहा था कि तुम बॉस के पर्सनल असिस्टेंट हो और तुम अपना काम कर रही हो। विधि चिल्लाते हुए, क्या मैं उस मॉन्स्टर की असिस्टेंट कब बने, बल्कि मैं तो वहाँ। वो उन्हें सारी बातें बताती है कि कैसे वो पैंथर को देखकर बेहोश हो गई थी और फिर उसने और वेद ने मिलकर विहान का कैबिन गंदा किया और बैठकर शिनचैन देखा। सारी बातें सुनने के बाद सिद्धि और रिद्धि अपना माथा पकड़कर बैठ जाती हैं। उन्हें समझ में आ गया था कि ये दोनों शैतान, विधि और वेद, एक जैसे ही हैं, इन्हें हर जगह अपने शैतानी ही करनी होती है। वेद, डोंट वरी प्रिंसेस, आज मैं आपके घर चलूंगा और फिर हम लोग रात भर शिनचैन देखेंगे। उसके बाद सुनकर पहले तो विधि खुश हो जाती है, लेकिन फिर मासूम सा चेहरा बनाकर बोलती है, नहीं वेदू, आप अपने डैड से गुस्सा होकर ऐसे नहीं जा सकते, आपकी मम्मा को कितना बुरा लगेगा। उसकी बात सुनकर वेद मासूम सा चेहरा बनाकर बोलता है, मेरी मम्मा नहीं है, मैंने उन्हें कभी नहीं देखा, डैड ने कहा कि वह हमसे बहुत दूर चली गई हैं। ये सुनकर रिद्धि, सिद्धि और विधि तीनों को बहुत बुरा लगता है। विधि उसे गले लगाकर बोलती हैं, अच्छा ठीक है, आप सैद मत हो, हम हैं ना।
मैं भी तो आपकी मम्मा जैसी ही हूँ ना, आप मेरे घर चलना, मैं आपको अपने हाथ से बहुत अच्छी अच्छी डिशेस बनाकर खिलाऊंगी। उसकी बात सुनकर वेद खुशी से उसके गले लग जाता है और फिर वो सभी अपने अपने काम में लग जाते हैं। विधि वेद को अपनी गोद में सुला देती है। वही विहान भी अपने लैपटॉप से ये सब देख रहा था। उसने विधि के केबिन में छोटा सा कैमरा लगाया था ताकि वह जब चाहे उस देख सके। वही दूसरी तरफ रोहित कंपनी में बने एक पुराने स्टोर रूम में आता है और वहां रखी फाइलों के ढेर में से कुछ ढूंढते हुए बोलता है, ये बॉस भी ना, पता नहीं इन्हें इतने पुराने रिकॉर्ड क्यों चाहिए, और चाहिए भी थे तो किसी और को भेज देते, अब मैं इस पहाड़ में से जरा सी सुई कहाँ ढूंढूं। तभी कोई अनजान शख्स स्टोर रूम में एंटर करता है और झटके से डोर अंदर से लॉक कर लेता है। आवाज सुनकर रोहित पीछे पलटता है तो सामने खड़े शख्स को देखकर उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है और उसके मुंह से निकलता है, तुम कौन है ये शख्स और क्या मकसद है इसका, और क्या होगा जब मलिष्का को विधि के बारे में पता चलेगा। जानने के लिए पढ़ते रहिए मेरी कहानी। कल के चैप्टर में आपको विहान की फैमिली के बारे में पता चल जाएगा और वेद की मॉम के बारे में भी। मुझे पता है आप सब जानने के लिए काफ़ी एक्साइटेड हैं, लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ेगी आपको इन सब के बारे में पता चलता रहेगा। अगर मैंने एक साथ सब बता दिया तो सस्पेंस खत्म हो जाएगा। CH_17 अब तक आपने पढ़ा। रोहित कंपनी में बन एक पुराने स्टोर रूम में आता है और वहां रखी फाइलों के ढेर में से कुछ ढूंढते हुए बोलता है, ये बॉस भी ना, पता नहीं इन्हें इतने पुराने रिकॉर्ड क्यों चाहिए, और चाहिए भी थे तो किसी और को भेज देते, अब मैं इस पहाड़ में से जरा सी सुई कहाँ ढूंढूं। अब आगे। तभी कोई अनजान शख्स स्टोर रूम में एंटर करता है और झटके से डोर अंदर से लॉक कर लेता है। आवाज सुनकर रोहित पीछे पलटता है तो सामने खड़े शख्स को देखकर उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है और उसके मुंह से निकलता है, तुम। रोहित के सामने एक लड़की खड़ी हुई थी जिसने ब्लैक कलर क्रॉप टॉप व ब्लैक कलर की हाई वेस्ट जीन्स पहनी हुई थी, जिसमें लड़की की कमर साफ दिखाई दे रही थी। लड़की के चेहरे पर एक किलर स्माइल थी। वो लड़की रोहित को हैरान देख मुस्कुराते हुए बोलती है, हेलो बेबी, आई रियली मिस यू माई एक्स बॉयफ्रेंड। रोहित, जिया तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम्हें किसने बुलाया। जिया रोहित को ऊपर से नीचे तक घूरते हुए बोलती है, बेबी तुम अभी भी पहले जैसे हो, एकदम बोरिंग। तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड तुमसे पूरे 1 साल के बाद मिली है, इसीलिए तुम्हें मेरे हाल चाल पूछना चाहिए। रोहित सरकास्टिकली हंसते हुए बोलता है, तुम एकदम पहले जैसे ही हो, चालक और बेशर्म। जिया, ओ बेबी तुम सच में मुझे बहुत अच्छे से जानते हो, लेकिन मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी, इसलिए देखो मैं तुमसे मिलने के लिए 7 समंदर पार आ गई। रोहित उसके बातों का कोई जवाब नहीं देता और उसे इग्नोर करके बाहर जाना जाता है, लेकिन जिया उसका कलर को कॉल कर उसे दीवार से सटा देते और उसके होठों पर अपने होंठ चक्कर प्यास नहीं थी उसे किस करने लगती है। रोहित उसे खुद से दूर करने की कोशिश करता है, लेकिन जिया फिजिकली रोहित से भी ज़्यादा स्ट्रांग थी और होगी भी क्यों ना, आखिर वो एक्स आर्मी ऑफिसर थी और अब विहान के लिए काम करती थी। किस करते करते जिया के हाथ रोहित की टी-शर्ट के अंदर चले जाते हैं और वो रोहित के सीने पर हाथ फेरने लगती हैं। रोहित भी ज़्यादा देर तक खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता और उसकी कमर पकड़कर उसे पलट कर देता है और दीवार से लगाकर उसे वाइल्डली किस करने लगता है। जिया भी उसका पूरा साथ देती है और किस करते हुए उसकी शर्ट निकल देती है। वही रोहित भी उसके क्रॉप टॉप को नीचे किस था पर उसकी गर्दन पर किस करने लगता है। इस वक्त वह लोग भूल चुके थे कि वह अभी भी स्टोर रूम में ही है और यह भी कि वो दोनों अब रिलेशनशिप में भी नहीं है। इससे पहले वह लोग और आगे बढ़ते कि रोहित का फ़ोन रिंग करता है जिससे वह अपने होश में आता है। रोहित जिया से दूर हो जाता है और अपने कपड़े सही करके एक नज़र जिया को देखता है और फिर स्टोर रूम से बाहर चला जाता है। उसके जाते ही जिया के चेहरे पर कातिल मुस्कान आ जाते हैं और वह मन ही मन मुस्कुराते हुए बोलती है, मुझसे दूर होकर तुम भी उतना ही परेशान थे जितना कि मैं। डोंट वरी बेबी, इस पर चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें कभी खुद से दूर नहीं जाने दूंगी। आइए जानते हैं जिया के बारे में। जिया एक एक्स आर्मी ऑफिसर और बिहान के बेस्ट फाइटर्स में से एक है। उसे हरा पाना लगभग नामुमकिन सा है। जिया देखने में काफ़ी खूबसूरत है लेकिन वह काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। जिया और रोहित रिलेशनशिप में थे लेकिन किसी कारण से जिया ने रोहित से ब्रेकअप कर लिया था। रोहित गुस्से से विहान के केबिन में आता है और बोलता है, विहान वो लड़की यहाँ क्या कर रही है। विहान टेढ़ा मुस्कुराते हुए, ओह मेरा सरप्राइज तुम्हें मिल गया। रोहित चिल्लाते हुए, सरप्राइज, ये सच में बहुत बड़ा धमाकेदार सरप्राइज था, तुझे पता है ना मुझे इसकी शक्ल भी नहीं पसंद, तो तूने इसे यहाँ क्यों बुलाया। विहान के साइड में बैठा हुआ आरव उसे रिलैक्स करते हुए बोलता है, शांत हो जा मेरे भाई, और तुम लोग किस सरप्राइज से बात कर रहे हो। तभी जिया अंदर आते हुए बोलती है, मुझसे बड़ा सरप्राइज और क्या हो सकता है तुम्हारे इस चिरकुट भाई के लिए। आरव जिया को देखकर खुश हो जाता है और उठकर उसे गले लगाते हुए बोलता है, तू कब आई छिपकली, और तूने मुझे बताया भी नहीं कि तू आने वाली है। जिया, अगर बता देती तो सरप्राइज कैसे रह जाता। उन्हें ऐसे मुस्कुराते हुए बात करता देख रोहित गुस्से से केबिन से बाहर निकल जाता है। उसे जाता देख आरव बोलता है, जियू तू जल्दी से अपने और रोहित के बीच के प्रॉब्लम सॉल्व कर ले, वह दिखाता नहीं है लेकिन ही मिस यू। जिया, मुझे पता है, बट डोंट वरी, अब मैं आ गई हूं ना तो उसे सही कर दूंगी।
तभी विहान उन दोनों को घूरते हुए बोलता है, मैं तुम लोगों को बातें करने के लिए सैलरी नहीं देता, इसीलिए मेरे कैबिन से निकलो और जाकर अपना काम करो। वो दोनों मुंह बनाते हुए कैबिन से बाहर निकल जाते हैं। आरव जिया को विधि के बारे में बताने लगता है, जिसे सुनकर जिया भी बहुत खुश होती है कि फाइनली अब उसके बॉस के लाइफ में भी कोई एंजल आएगी। ऐसे ही शाम हो जाती है और ऑफिस आवर्स खत्म हो जाते हैं। इस बीच में वेद एक भी बार विहान से मिलने नहीं गया था। वेद ने तो पूरी तैयारी कर ली थी विधि के घर जाने की। ऑफिस खत्म होने के बाद विधि वेद के गाल खींचते हुए बोलती है, तो लिटिल प्रिंस, क्या तुम सच में मेरे घर चलने वाले हो? वेद, मैं तो तैयार हूँ, लेकिन आप मुझसे प्रॉमिस लो कि आप मुझे चॉकलेट दोगी और हम साथ में शिन छन भी देखेंगे। विधि, ओके डन, लेकिन रिद्धि उसे रोकते हुए बोलती है, विधु, क्या तूने बॉस से पूछा? उनके बेटे को यहाँ से ले जाना। वेद तो अभी छोटा है, लेकिन तुम तो समझदार हो ना, हो सकता है उन्होंने सिर्फ मजाक किया हो। वेद विधि से चिपकते हुए, प्रिंसेस, मुझे आपके साथ जाना है। तभी वहां पर रोहित आ जाता है, जिसे देखकर वेद कसकर विधि को पकड़ लेता है और बोलता है, चाचू, मुझे आज प्रिंसेस के साथ ही रहना है प्लीज। रोहित, डोंट वरी, बॉस ने कहा है कि अगर तुम चाहो तो मिस विधि के घर जा सकते हो। ये सुनकर विधि और वेद दोनों खुश हो जाते हैं, लेकिन रिद्धि और सिद्धि के चेहरे पर कंफ्यूजन साफ दिख रहा था। रिद्धि सिद्धि के कान में बोलती है, बहन, तुझे कुछ गलत नहीं लग रहा? इतना बड़ा आदमी अपने बेटे को ऐसे कैसे किसी के घर भेज सकता है? विधि और वेद को मिले हुए तो अभी सिर्फ कुछ घंटे ही हुए हैं, मुझे तो दाल में कुछ काला लग रहा है। सिद्धि भी बोलती है, मुझे तो पूरी दाल ही काली लग रही है, कहीं वो विधि को पनिशमेंट देने के लिए बॉस कुछ प्लानिंग तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि विधि ने उनकी इंसल्ट कर दी थी। वो दोनों बहुत ज्यादा कंफ्यूज थी, लेकिन विधि और वेद बहुत खुश थे। विधि वेद को लेकर कंपनी के बाहर आती है और उसे अपनी स्कूटी पर बिठा देती है। वेद भी उससे चिपक जाता है और बोलता है, प्रिंसेस, आज मैं पहली बार इस पर बैठा हूँ। वेद को इस वक्त कोई नहीं पहचान पाता, क्योंकि वो जब भी कंपनी आता था तो उसके चेहरे पर मास्क होता था। विहान नहीं चाहता था कि उसके दुश्मन उसके बेटे को नुकसान पहुंचाए। विधि उसके गाल खींचते हुए, डोंट वरी, तुम्हें बहुत मजा आएगा। रिद्धि सिद्धि दोनों अपनी स्कूटी पर बैठ जाती हैं और वहां से निकल जाती हैं। विहान के बॉडीगार्ड उन्हें फॉलो करने लगते हैं। विहान अपने कैबिन में बनी ग्लास वॉल से उन दोनों को जाते हुए देख रहा था। तभी रोहित वहां आता है और बोलता है, तुमने उसे उनके साथ क्यों भेज दिया? विहान टेढ़ा मुस्कुराते हुए, मिस बकबक ने टू अपने होने वाले बेटे से मिल लिया, लेकिन मुझे भी टू अपनी होने वाली बेटी से मिलाना पड़ेगा ना। आज रात को हम उनके घर चलेंगे। रोहित ट्यून इसीलिए वेद को उनके साथ जाने से नहीं रोका। उसकी बात सुनकर विहान मुस्कुरा देता है। तभी रोहित का फोन रिंग करता है। वो फोन निकालकर देखता है तो स्क्रीन पर दादाजी नाम शो हो रहा था। ये देखकर थोड़ा हैरान हो जाता है और विहान से बोलता है, बॉस, आपके दादाजी का फोन है। ये सुनकर विहान गुस्से से अपनी मुठियां कस लेता है। क्या विशु विहान को एक्सेप्ट करेगी? और क्या एक्शन होगा वेद का जब उसे पता चलेगा कि उसके एंजल्स विधि की बेटी है? CH-18 वेद विधि के घर पर और प्रिंस बना प्रिंसेस अब तक आपने पढ़ा। विहान टेढ़ा मुस्कुराते हुए, मिस बकबक ने टू अपने होने वाले बेटे से मिल लिया, लेकिन मुझे भी टू अपनी होने वाली बेटी से मिलाना पड़ेगा ना। आज रात को हम उनके घर चलेंगे। तभी रोहित का फोन रिंग करता है। वह फोन निकाल कर देखता है तो स्क्रीन पर दादाजी नाम शो हो रहा था। ये देखकर थोड़ा हैरान हो जाता है और विहान से बोलता है, बॉस, आपके दादाजी का फोन है। ये सुनकर विहान गुस्से से अपनी मुठियां कस लेता है। अब आगे, सबसे पहले मैं आपको विहान की फैमिली से मिला दूं। अभिलाष खुराना, यह विहान के दादाजी और खुराना फैमिली के हेड है। इनकी उम्र 72 साल है, लेकिन बहुत स्वस्थ और मजबूत इंसान हैं। ये स्वभाव के थोड़े कड़क है, लेकिन अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। इनके 2 बच्चे हैं। बड़े बेटे का नाम अजीत खुराना और छोटी बेटी का नाम निहारिका खुराना है। अजीत खुराना, ये विहान के डैड हैं। इनकी उम्र तो 50 साल है, लेकिन दिखने में यह अभी भी 40 के ही लगते हैं। ये अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन विहान किसी कारण से इन्हें पसंद नहीं करता। इनके 2 बच्चे हैं, बेटा विहान खुराना और बेटी निशा खुराना। कविता खुराना, यह विहान की मां है। इनकी उम्र 45 साल है। ये बहुत ही समझदार और सुलझी हुई महिला है और अपने बच्चों से बहुत प्यार करती हैं। निशी खुराना, विहान की इकलौती छोटी बहन, अपने घर में सबसे छोटी हैं, जिस वजह से सबकी लाडली भी, सबके प्यार की वजह से थोड़ी जिद्दी भी है, लेकिन दिल की एकदम साफ है। इनकी बस एक ही विश है कि इनके भाई यानी विहान जल्दी से शादी कर ले और इनके लिए एक भाभी ले आए। रितेश अग्रवाल, यह विहान की बुआ निहारिका जी के बेटे हैं। निहारिका जी और उनके पति की मौत रितेश के जन्म के 3 साल के बाद से ही हो गई थी और तब से रितेश खुराना फैमिली के साथ ही रहते हैं। यह पूरी फैमिली से बहुत प्यार करते हैं और सबसे ज्यादा टू निशी से। एक और इम्पॉर्टेंट बात, विहान की फैमिली कई सालों से अमेरिका में रहती है। इंडिया में सिर्फ विहान, रोहित और आरव हीरा कर अपना बिजनेस संभालते हैं। विहान की वाइफ के बारे में आप सबको बाद में बताऊंगी। अब आते हैं कहानी पर। रोहित फोन रिसीव करके विहान को दे देता है, लेकिन विहान कुछ नहीं बोलता। दूसरी तरफ से भारी और सख्त आवाज सुनाई देती है, तो क्या अब आप अपने दादाजी से भी बात नहीं करेंगे?
विहान फोन पर अपनी पकड़ कसते हुए, बताइए इस बार आपका क्या ऑर्डर है मिस्टर अभिलाष खुराना, जो मुझे मानना पड़ेगा। दूसरी तरफ से अभिलाष खुराना बोलते हैं, विहान तमीज से बात कीजिए, हम आपके दादाजी हैं। विहान सख्त आवाज में, जानता हूं कि आप मेरे दादाजी हैं, इसीलिए मैं भी आपसे बात कर रहा हूं। दूसरी तरफ अभिलाष खुराना गहरी सांस लेते हुए बोलते हैं, आप हमसे और कब तक नाराज रहेंगे विहान, आप जानते हैं ना कि हमने कभी आपका बुरा नहीं सोचा। हाँ, हम मानते हैं कि हमसे गलती हुई, लेकिन हम आपका भला ही चाहते थे। विहान इरिटेट होते हुए, अगर आपने फर्जी की बातों के लिए फ़ोन किया तो मैं रख रहा हूं क्योंकि मैं बहुत बिजी रहता हूं। अभिलाष खुराना, विहान हम चाहते हैं कि आप शादी कर ले, अपने लिए ना सही तो वेद के लिए, क्योंकि भले ही आपको वाइफ की ज़रूरत ना हो लेकिन वेद को एक माँ की ज़रूरत है। हम आप पर कोई दबाव नहीं डालेंगे, लेकिन हम चाहते हैं आप इस बारे में सोचें। हमने कुछ लड़कियों देखी हैं जो हमें लगता है कि वो वेद के लिए अच्छी माँ साबित होंगे। विहान हंसते हुए, दादू आपको नहीं लगता कि आपको मैरिज ब्यूरो खोल लेना चाहिए, क्योंकि वह काम आप अच्छा करेंगे। लेकिन प्लीज़ मेरा पीछा छोड़ दीजिए, अगर मुझे शादी करनी होगी तो मैं खुद लड़की ढूंढ लूंगा, आप बस अपनी बुरी हड्डियों का ख्याल करिए। ये बोलकर फ़ोन काट देता है। रोहित, तुमने उन्हें विधि के बारे में क्यों नहीं बताया। विहान उसे घूरते हुए, मुझे नहीं लगता कि वो इतने भी इम्पोर्टेंट हैं कि मैं उन्हें इस बारे में बताऊं। इतना बोलकर वो कैबिन से बाहर चला जाता है। रोहित गहरी सांस लेते हुए बोलता है, पता नहीं विहान तुम कब दादू और डैड को माफ़ करोगे। कुछ देर के बाद विधि की स्कूटी उसके घर के सामने जाकर रुकती है। अपने सामने मौजूद से छोटा सा घर देख रहा था, जो दिखने में भले ही उसके बड़े से महल से छोटा हो लेकिन फिर भी बहुत खूबसूरत था। घर के बाहर बहुत सारे पौधे लगे हुए थे। वेद, प्रिंसेस आपका घर तो बहुत अच्छा है। रिद्धि उसे गोद में उठाते हुए, अब बाहर खड़े रहो, क्या अंदर भी चलोगे। लिटिल प्रिंस वह डोरबेल प्रेस करती है तो अंदर से विशु गेट ओपन करती है। दरवाजा खोलती हो उसके सामने वेद का चेहरा आ जाता है जो कि रिद्धि के गोद में था। वह दोनों एक दूसरे को देखकर हैरान हो जाते हैं। वेद एक्साइटमेंट में एंजल चिल्लाते हुए रिद्धि की गोद से विशु की तरफ कूद जाता है, जिसे देखकर सब डर जाते हैं कि कहीं उसे चोट न लग जाए, लेकिन विशु जल्दी से उसे पकड़ लेती हैं और चिल्लाते हुए बोलती है, लिटिल मंकी क्या तुम्हारा दिमाग खराब है, अगर तुम गिर जाते तो। वेद विधि से चिपकते हुए, मुझे पता था मेरी पावरफुल एंजल मुझे बचा लेगी, आई मिस यू, आप भी यहाँ रहते हो। तभी विधि उन दोनों को घूरते हुए कहती है, क्या तुम दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हो। वेद, प्रिंसेस उस दिन पार्क में मुझे कुछ बैड बॉय बुली कर रहे थे, तब एंजल ने मेरी हेल्प की थी और मुझे पास्ता भी खिलाए थे। उसकी बात सुनकर विधि सब समझ जाती है क्योंकि विशु ने उसे इस बारे में बता दिया था। विशु, लिटिल मंकी यहाँ क्या कर रहा है। वेद मुंह बनाते हुए, मुझे लिटिल मंकी बोलना बंद करो, मेरा नाम वेद है और मैं यहाँ अपनी एंजल के छठ आया हूँ। रिद्धि घर के अंदर आते हुए, विशु यह वेद है हमारे बॉस का बेटा और आज ये हमारे साथ ही रहेगा। वेद मासूमियत से, लेकिन प्रिंसेस आप मेरी एंजल को कैसे जानते हो। विधि उसके गाल खींचते हुए, तुम्हारी एंजल मेरी बेटी है। वेद खुशी से, तो फिर आज और मजा आएगा, हम सब साथ में पार्टी करेंगे और शिनछन देखेंगे। विशु, एक बच्चा कम था क्या जो अब ये दूसरा भी आ गया। विधि उसे अपनी गोद में लेकर, ठीक है लेकिन चलो पहले तुम फ्रेश हो जाओ। वो सब अपने अपने रूम में फ्रेश होने के लिए चले जाते हैं। विशु हॉल में बैठकर टीवी देखने लगती है और अपने फ़ोन से वेद का फेवरेट पास्ता और सबके लिए खाना ऑर्डर कर देती है। विधि वेद को अपने रूम में ले जाती है। वेद घूम घूम कर उसका रूम देखने लगता है और फिर मुस्कुराते हुए बोलता है, एंजल आपका रूम बहुत सुंदर है, एक कदम आपकी तरह। अपनी तारीफ सुनकर विधि खुश होकर उसके गाल चूम लेती है और बोलती है, ओह लिटिल प्रिंस तुम कितने अच्छे हो, हमेशा मेरी तारीफ करते हो। वेद, क्योंकि आप बहुत सुंदर हो। विधि वेद को वॉशरूम ले जाते हुए, चलिए प्रिंस मैं आपकी शॉवर लेने में हेल्प कर दूँ। वेद शर्माते हुए, नहीं प्रिंसेस, चाचू बोलते हैं कि बॉयज़ को गर्ल्स के सामने कपड़े नहीं उतारने चाहिए। विधि उसके गाल खींचते हुए, ओह तो मेरे हैंडसम प्रिंस को शर्म आ रही है। वेद, प्लीज़ आप यहाँ से जाओ, मैं खुद नहा लूँगा। विधि, लिटिल प्रिंस डोंट वरी, मैं आपको नेक नहीं देखूंगी। वो जबरदस्ती वेद को शॉवर दिलाती है और इस पूरे समय वेद सिर्फ आंखें नीची करके शर्मा रहा था। विधि उसे विशु के छोटे से बाथरोब में लपेट कर आती है। वेद इस वक्त इतना मासूम लग रहा था, उसके बालों से अभी भी पानी टपक रहा था और नहाने की वजह से उसका फेस ग्लो कर रहा था। विधि बार बार उसके गाल खींचने से खुद को नहीं रोक पा रही थी, जिससे वेद और भी शर्मा रहा था। विधि विशु के कपड़ों में से एक पिंक कलर की छोटी सी लॉन्ग टी शर्ट निकालती है और वेद को पहनाते हुए बोलती है, वेदू तुम्हें अभी इससे ही काम चलाना पड़ेगा। वेद खुद को मिरर में देखता है, वो आज एकदम किसी बाबी जैसा लग रहा था। वेद खुद को मिरर में देखता है, वो आज एकदम किसी बाबी जैसा लग रहा था। विधि उसके कान के नीचे काला टीका लगाते हुए बोलती है, हाय मेरा लिटिल प्रिंस तो प्रिंसेस बन गया, काश तुम्हारे बाल लंबे होते तो मैं तुम्हारी 2 चोटियां बना देती। वेद क्यूट सा मुंह बनाते हुए, पर प्रिंसेस आपने मुझे लड़कियों वाले कपड़े क्यों पहनाए हैं। विधि उसे गोद में उठाते हुए, वह इसलिए क्योंकि यहाँ पर सभी लड़कियां ही रहती है, इसलिए आपको सिर्फ यही कपड़े पहनने पड़ेंगे। वेद उसकी गर्दन के चारों तरफ अपनी बाहें लपेटते हुए, पल अगली बार मैं अपने कपड़े यहाँ लेकर आऊंगा।
विधि उसके गाल पर किस करके ओके। विशु टीवी देख रही होती है कि तभी रिद्धि और सिद्धि फ्रेश होकर बाहर आ जाती है। रिद्धि, विधि वेद को लेकर अभी तक नहीं आई, पक्का ये दोनों फिर से कोई नई शरारत कर रहे होंगे। सिद्धि, सही कहा, दोनों एक डे से ही है। तभी घर की डोरबेल बजती है। रिद्धि वॉच में टाइम देखते हुए, इस वक्त कौन आया होगा। विशु अपनी जगह से उठते हुए हैं, शायद फूड डिलीवरी वाला होगा, मैंने सबके लिए खाना ऑर्डर किया था। सिद्धि जाकर डोर खोलती है, सामने खड़े लोगों को देखकर उसका मुंह हैरानी से खुल जाता है और उसके मुंह से निकलता है, आप यहाँ। तो कौन आया होगा विधि के घर। क्या नफरत करता है विहान अपने दादाजी से। जानने के लिए पढ़ते रहिए मेरी कहानी। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे कल 6:10 पर। बाय बाय, टेक केयर, थ्रोइंग किसेस।